प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और इंटरपोलेशन के टॉपिक में हम लोग इक्वल इंटरवल को कंप्लीट करके आ चुके हैं लगभग, और वहां पर हम लोगों ने सारे टॉपिक्स देख लिए थे। हम लोगों ने न्यूटन्स भी देखा, हमने न्यूटन्स इंटरपोलेशन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों ही देखे, हम लोगों ने गॉस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखे, सेंट्रल भी देखा, सब कुछ देखा। और अब हम लोग आ गए हैं इक्वल इंटरवल के बाद में अनइक्वल इंटरवल के लिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अनइक्वल इंटरवल का मीनिंग क्या होता है। तो विद्यार्थियों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अनइक्वल का मतलब यह है जब आपको जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है, ठीक, मेनली x की जो वैल्यू है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या डिवाइडेड हो। फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, ये इक्वली डिवाइडेड है। आई रिपीट, इक्वली डिवाइडेड है। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग यहां पर ऐसे लिख दें, क्या लिख दें, हम लोग यहां पे लिख दें 2, 5, 10, 20, तो नाउ यू विल सी दैट, आप देख सकते हैं कि 2, 5, 3 का डिफरेंस, 5, 10, 5 का डिफरेंस, 10, 20, 10 का डिफरेंस। सो यहां पर ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो y तो यहां पर हमेशा अनइक्वली डिवाइडेड होता है, ठीक है ना, ऐसे इक्वली तो कभी होगा नहीं वो, ठीक। तो मेनली इक्वली और अनइक्वली डिवाइडेड का मतलब x की जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से दी हुई हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक जितनी भी x की वैल्यू दी जाती थी वो इक्वली डिवाइडेड दी जाती थी। अब हम अनइक्वली डिवाइडेड इंटरवल के लिए इंटरपोलेशन कैसे किया जाएगा वो पढ़ने वाले हैं। तो मेनली विद्यार्थियों, जब इस तरह से हमें डेटा दिया जाएगा तो हम लोग यहां पर इंटरपोलेशन के लिए दो ही फॉर्मूलों का यूज कर पाएंगे। पहला है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और दूसरा है न्यूटन्स इंटरपोलेशन या न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है ना, राइट। तो इन दो फॉर्मूले की मदद से अब हमें अनइक्वल इंटरवल के लिए क्या करना है, इंटरपोलेशन करना है, ठीक है ना। इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन क्या होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों ही फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। किसके लिए विद्यार्थियों, हम लोग कर सकते हैं अनइक्वल इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन दोनों के लिए। क्लियर है। साथ ही ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो आपका ये दोनों ही फॉर्मूले हैं ये अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप इसे इक्वली डिवाइडेड इंटरवल के लिए यूज नहीं कर सकते। आप लैग्रांजेस और न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला को इक्वली डिवाइडेड जो इंटरवल होता है उसके लिए भी एज अ इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर है। दोनों ही केस में ये संभव है। लेकिन जो आपने इक्वली डिवाइडेड इंटरवल के लिए फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उनको आप अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज नहीं कर सकते हो। दैट्स द क्वालिटी ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। नाउ लुक एट दिस। हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के ऊपर कि व्हाट इज द लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और उसको हम लोगों को कैसे करना है, क्या है उसमें, क्या नई चीज है, कैसे फॉर्मूले को याद रखा जाएगा और उसका प्रूफ, ठीक है ना। मान लीजिए विद्यार्थियों कि आपके पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और y0, y1, yn ये वैल्यूज हैं किसकी, y की, करस्पॉन्डिंग टू x0, x1, xn, ठीक। इट मीन्स दैट कि ये x0, x1, x2, x3, x4, ये y0, ये y1, ये y2, ये y3 और ये y4, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है ना। और इन वैल्यूज के लिए आपको इंटरपोलेशन करना है। तो जो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो आपसे ये कहता है कि किसी अननोन x के लिए आप y की जो वैल्यू है या fx की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दैट इज द फॉर्मूला, ठीक। क्या है फॉर्मूला, लुक एट दिस, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस xn डैश डैश डैश, बीच में और भी जो भी फैक्टर्स आएंगे वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब जरा ध्यान देना कि ऊपर कहीं पर भी x0 नहीं है। अब नीचे x0 में से ये सारी वैल्यूज माइनस होंगी, मतलब इस x की जगह पर केवल आपको x0 लिख देना है। तो फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में x0 नहीं रहेगा और नीचे x0 में से सारी वैल्यूज माइनस होंगी, यानी कि x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस xn मल्टीप्लाई बाय y0। पहले टर्म में y0 का मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरे टर्म पे आइए। दूसरा टर्म होगा x माइनस x0, दूसरे टर्म में x0 आएगा लेकिन x1 नहीं आएगा, x माइनस x2, x1 गायब है ना सेकेंड टर्म में से, ठीक।
डैश डैश x माइनस xn डिवाइड बाय x1 माइनस x0 इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस xn मल्टीप्लाई बाय y1 एंड सो ऑन। इसके आगे वाला जो टर्म होगा वो x माइनस x0 x माइनस x1, ठीक है ना, इंटू x माइनस x3 डैश 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 x माइनस xn, और नीचे सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो x2 में से माइनस होंगी, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 एंड सो ऑन, राइट। और द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म क्योंकि nth टर्म है तो यहां पर x माइनस x0, x माइनस x1 डैश डैश x माइनस xn माइनस 1, और नीचे सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो xn में से माइनस होंगी, xn माइनस x0 इंटू xn माइनस x1 डैश डैश xn माइनस 1 yn, ठीक है ना। सिंपली ये आपके सामने क्या आ जाएंगी, ये है आपका फॉर्मूला, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, जितनी आपकी y की वैल्यूज यहां क्वेश्चन में दी जाएंगी उतना ही लंबा फॉर्मूला आपका यहां पे जाएगा। वो अपने आप में भी यहां पर भी लंबा छोटा उसके अकॉर्डिंग होगा, और ऐसे में जो लंबाई है वो भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट वैल्यूज जो आपको दी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। सो दैट्स द फॉर्मूला। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी टू प्रूव दैट, है ना। प्रूफ वैसे सामान्यतः पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ होते हैं टीचर्स पेपर में पूछ लेते हैं, तो इसका प्रूफ भी आप लोगों को आना चाहिए। आसान है, ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। Let y is equals to fx be a function which takes the values x0, y0, x1, y1, xn, yn. Since there are n plus 1 pairs, x0 से start करके xn तक n plus 1 pairs of values of x and y, we can represent fx by a polynomial in x of degree n. जब आपके पास में n plus 1 आर्गुमेंट होते हैं तो उससे बनने वाला जो पोलिनोमियल होता है वो n डिग्री का होता है। Let this polynomial be the form, मान लीजिए कि वो इस रूप में है, y is equals to fx is equals to a0 x minus x1 x minus x2 dash dash x minus xn। मतलब ये ऊपर वाली जो वैल्यूज है ना वो ले लिया है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है a0 का, प्लस a1 मल्टीप्लाई में x माइनस x0 x माइनस x2 डैश डैश x माइनस xn, मतलब कि ये दूसरा वाला न्यूमरेटर ले लिया, ठीक है, प्लस a2 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3। देखो इस वाले टर्म में x2 नहीं आया है ना, उसके आगे पीछे की वैल्यूज आई हैं, x माइनस xn प्लस डैश डैश an x माइनस x0 x माइनस x1 डैश डैश x माइनस xn माइनस 1, दैट्स द फॉर्मूला नंबर 2। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया उसने। दिस इज योर 1, ये आपका 1 था बेसिकली, और ये आपने 2 नाम दे दिया, ठीक। नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू x0 एंड y इज इक्वल्स टू y0 इंटू 2, मतलब ये जो एक्सप्रेशन थी इसमें आप x की जगह पर x0 लिख दीजिए और y की जगह पर y0 लिख दीजिए। तो यहां पर y की जगह पर आ जाएगा y0, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया y0 बच्चों। राइट हैंड साइड में जैसे ही आप x की जगह पर x0 लिखोगे तो देखो सेकेंड टर्म में x माइनस x0 है, थर्ड टर्म में x माइनस x0 है, और लास्ट टर्म में भी x माइनस x0, मतलब बीच के टर्म में भी x माइनस x0 है। तो ये सारे के सारे टर्म तो जीरो हो जाएंगे, बचेगा केवल ये। तो यहां पर आ जाएगा x माइनस x0 सॉरी x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डैश डैश x0 माइनस xn, मतलब ये वाली स्थिति बन जाएगी आपके सामने। अब यहां पर a0 की वैल्यू को निकालने के लिए आप y0 को डिवाइड में ये सारी की सारी चीजें ले जाइए, तो a0 बराबर y0 डिवाइड बाय दिस वन, ठीक है ना। तो ये आपके पास में a0 की वैल्यू आ गई। अल्टीमेटली हमें a0 a1 और a2 ये जो कांस्टेंट है ना इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, a0 की। इसी तरह से यदि आप इस एक्सप्रेशन में, इसी सेकंड वाली एक्सप्रेशन में क्या रख देंगे, x की जगह पर x1 रख देंगे और y की जगह पर y1। सिंपल सी बात है, जब आप वेरिएबल x को x1 फिक्स कर दोगे तो y ऑटोमेटिकली y1 पर फिक्स हो जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू x1 रखने पर y इज इक्वल टू y1, तो आपके पास में a1 की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, कितनी आएगी, a1 इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाय x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 डैश डैश x1 माइनस xn। ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। नाउ इसी तरह से हम a2 a3 an की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन में, x की जगह पर x2 y की जगह पर y2 रख के, x की जगह पर x3 y की जगह पर y3 रख के। तो ये जब आपके पास में वैल्यूज आ जाएंगी और इन सारी की सारी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर रख दोगे, किसकी जगह पर, a0 की जगह पर, a1 की जगह पर, a2 की जगह पर,
an की जगह पर, इन सभी की जगह पर ही जब आप a0, a1, a2 इन सब की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप a0 की जगह पर, यहां पर a0 की जगह पर ये लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, तो y0 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पूरे के डिवाइड में ये चीज आ जाएगी, यानी कि ये वाली चीज आ जाएगी। उसी तरह से जब a2 की जगह पे लिखोगे तो y1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में ये वाली चीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपका जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको y इज इक्वल्स टू जो है वो क्या एक्सप्रेशन लेनी है, n डिग्री की एक एक्सप्रेशन लेनी है और n फैक्टर्स उसमें आएंगे, ठीक। तो ऑटोमेटिकली इजीली आप उसकी मदद से फॉर्मूले को डिराइव कर पाओगे, ठीक। तो ये तो हो गया बच्चों फॉर्मूला। नाउ यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है? द ऑब्जर्वेशंस आर Lagrange's interpolation formula 1 for n points, ये n है, हो सकता है आपको दिख न रहा हो, ठीक है, दिस इज n points is a polynomial of degree n minus 1, ठीक। n points के लिए n minus 1 डिग्री का पोलिनोमियल आता है। अगर आपके पास में x0 से लेकर xn minus 1 तक के वैल्यूज हैं x की, तो वो n वैल्यूज हैं कुल मिलाकर, तो उनसे जो डिग्री बनेगा पोलिनोमियल, मतलब जो पोलिनोमियल निकलेगा ये आपका Lagrange's पोलिनोमियल, ये n-1 डिग्री का निकलेगा, विच इज नोन एज Lagrangian पॉलिनोमियल। उसे Lagrangian पॉलिनोमियल कहते हैं एंड इट इज वेरी सिंपल टू इंप्लीमेंट ऑन कंप्यूटर। ये आसानी से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फिट किया जा सकता है, क्लियर है? नाउ दिस फॉर्मूला, अनदर ऑब्जर्वेशन, this is observation 1 and this is observation 2, this formula can also be used to split the given function into partial fraction। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो आपका फॉर्मूला था ना, कौन सा वाला, ये जो आपका फॉर्मूला था ये वाला, इस फॉर्मूले में अगर दोनों और हम लोग किससे डिवाइड कर दें, हम लोग डिवाइड कर दें, वी कैन डिवाइड दिस x माइनस x0 इंटू x माइनस, मतलब इससे डिवाइड कर दें दोनों और, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डैश डैश x माइनस xn, ठीक है ना। अगर हम इससे डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो ये कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं, तो ये n-1 टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये भी n टर्म्स ही हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास में एक टर्म यहां पे बचेगा। ये एक्चुअल में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये x1 से लेके xn मतलब n-1 टर्म है, ये n टर्म्स है। तो n-1 टर्म्स x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस xn, ये तो कैंसिल हो जाएगा, केवल x माइनस x0 बचेगा, तो वो यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, राइट, x माइनस x0, राइट। और सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, यहां पर भी ऐसा होगा। तो दोनों और जब आप ऐसा कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये डिवाइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में ऊपर की चीजें कटकर आपके पास डिनोमिनेटर में एक टर्म आ जाएगा, है ना। इट मींस दैट कि पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है यहां लेफ्ट हैंड साइड का, ये आप ऐसे समझ लीजिए, लुक एट दिस, ये देखिए दोनों और आपने कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, ये राइट हैंड साइड में ये आपका y0 डिवाइड बाय दिस वन, है ना। बस ये वाला टर्म जो है ना ये एडिशनल आया, ये वाला, क्योंकि ये कटेगा नहीं, पहले वाले में ये नहीं कटेगा, दूसरे वाले में ये नहीं कटेगा, तीसरे वाले में ये नहीं कटेगा। तो आपने क्या करा, इसको पार्शियली फैक्टराइज कर दिया, ये आपके पास में आ गया इस तरह से, ठीक है। सो बिकॉज ये सारे तो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये सारे कांस्टेंट टर्म हैं, तो ये जो डिवाइड में फैक्टर्स है x माइनस x0, एक्चुअल में यहां पर ये गलत लिख दिया, ये केवल x आएगा यहां पर, ये है ना। सो x माइनस x0, ये देखो ये फैक्टर हुआ अलग, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस x माइनस x1, ये रहा दूसरा फैक्टर, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। फिर yn डिवाइड बाय दिस वन, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है, 1/x माइनस xn। तो इस तरह से ये Lagrange's फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये Lagrange's फॉर्मूला जो है, इसमें ये जितने भी टर्म्स होते हैं विद्यार्थियों, ये y0 को अगर छोड़ दें तो ये पूरा का पूरा जो है, इसको बोलते हैं Lagrangian
कॉन्स्टेंट्स, इनको लैग्रांजियन कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ये कोफिशिएंट, नॉट कांस्टेंट बच्चों, कोफिशिएंट, लैग्रांजियन कोफिशिएंट्स कहते हैं इनको, ठीक है ना। ये जितने भी होते हैं y0 को छोड़ के ये सब लैग्रांजियन क्या होते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये तो हो गया लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, या फिर अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेल्प चैट में जाके हेल्प चैट का ऑप्शन पे आप अपना क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने न्यूमेरिकल मैथड्स, बहुत सारे टॉपिक होते हैं न्यूमेरिकल मैथड्स में, उन सभी टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट बना ली है। तो आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी न्यूमेरिकल मैथड्स के जो वीडियोस हैं उनका लाभ ले सकते हैं, ठीक। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लैग्रांजेस इंटरपोलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। इस वीडियो में उनको इसके लिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मैं तो अभी बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। और क्वेश्चन भी बहुत आसान से आने वाले हैं भाई, सिंपल सी बात है। ये मेनली हमें x दिया जाएगा क्वेश्चन में, और उस x की वैल्यू को रखकर हम लोग क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे। दैट्स ऑल, सिंपल एज दैट, कुछ ज्यादा दम नहीं है, ठीक। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब सारी मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को अपने आप को अच्छा और बड़ा और सुदृढ़ बनाने के लिए बनाना है अपने आप को, जरूरी है। क्योंकि आप जब सुदृढ़ होंगे, आप मजबूत होंगे, तो आपका परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी, आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए अपने आप को सक्षम बनाना भी आपका एक नैतिक और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, ठीक। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को अच्छा अच्छा सिखाइए और खुद भी अच्छा सीखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।